दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों के बाद आपको पता है कि एमपी में फिर भाजपा फिर शिवराज, एक बार फिर उपचुनाव में बीजेपी ने भारी बढ़त ली है। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है और वे है नीमच के विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार। परिहार साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद मुस्तफा जी। दिलीप जी पे इन उपचुनाव में दिलीप जी पर हाटपिपलिया विधानसभा सीट का जिम्मा था और इस दौरान उन्होंने हाटपिपलिया में जमकर पसीना बहाया और हाटपिपलिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी वोटों से विजय हुए हैं। हम चुनाव परिणामों पे विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार की प्रतिक्रिया जानेंगे। दिलीप जी, जो आज परिणाम आया है चुनाव का, इसको लेकर आप किसको श्रेय देंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी, प्रदेश के मान्यवर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और देवदुर्लभ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने अथक मेहनत की पोलिंग बूथ पर जाकर और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया है। मैं सारे उन कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, बधाई देता हूं। दिलीप जी, खास बात यह है कि चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बार बार दावा कर रहे थे कि 28 में से 28 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो ये उनका दावा जो है फिलहाल तो खोखला साबित हुआ है, लेकिन इस दावे के पीछे की क्या कहानी लगती है? कमलनाथ जी हर चीज़ मैनेजमेंट और पूंजी आधार पर करना चाहते हैं, पर उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जनता है, पब्लिक है जो सब जानती है। जो उन्होंने 15 महीने के कार्यकाल में जो काम किए थे वो आप और हम लोगों से छिपे हुए नहीं थे। उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया था कि गरीब के पेट पे लात मारने का काम किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रखी थी, उन योजनाओं को उन्होंने बंद करके बहुत बड़ा गलत काम किया था। और उनने जो अपने वचन पत्र में जो वादे किए थे, उन वादों को उनने पूरा नहीं किया। जबकि जनता से यदि हम वादा करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, तो हम प्रयत्न करते हैं कि उसको कैसे भी करके हम पूरा करें, क्योंकि हमने उनको वचन दिया है या उनसे कोई वादा किया है। वो कमलनाथ जी ने वो किया नहीं। हम देख रहे थे उनके कार्यकाल में जो जीते हुए जनप्रतिनिधि थे उनका कोई सम्मान नहीं होता था। जो लोग जितने जनता ने नकार दिया था उन लोगों को वो विधायक बना के घुमा रहे थे। और यही नहीं, ट्रांसफ़र उद्योग चले हुए थे। बच्चियां जो टीचर होती थी उनसे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए ट्रांसफ़रों के लिए, और बड़ा ही मतलब मन दुखता था कि यदि किसी का ट्रांसफ़र करना और उसमें पैसे लेते हैं तो बड़ा मन दुखता था। यहाँ तक कि रेत माफिया बने हुए थे। यही नहीं, आप ये देखो, उनने जो कहा था कि मैं किसान के 2 लाख रुपए तक के कर्जे सारे माफ़ कर दूंगा। राहुल बाबा यहाँ आए थे, उनने गिनती गिनी थी 10 दिन में यदि मैं कर्जे माफ़ नहीं करूँ, स्व सहायता समूह का ऋण माफ़ नहीं करूँ, दूध उत्पादकों को मैं पैसा दूंगा, ऐसे अनेक वचन पत्र में वचन दिए थे। उनने उन वचनों को पूरा नहीं किया। तो फिर पब्लिक से यदि आप धोखा करोगे तो पब्लिक सही निर्णय करती है, और दूध का दूध पानी का पानी पब्लिक ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात बोलते रहे हैं कि देश को कांग्रेस से मुक्त करो। तो नीमच मंदसौर संसदीय सीट की बात करें तो इस समय ये पूरी तरह कांग्रेस से मुक्त दिखाई देती है। इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचा है। उनने माननीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को अनुसार मेहनत करी, परिश्रम की पराकाष्ठा की है। और सांसद जी को भी, सुधीर गुप्ता जी को भी अत्यधिक वोटों से जिताया। सारे विधायकों को उन्होंने जिताया था। हरदीप जी कांग्रेस से उस समय थे, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में वो भारतीय जनता पार्टी में आए, और भारतीय जनता पार्टी वो उस समय बहुत कम वोटों से जीते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिस बढ़त के साथ उनको जिताया है वो ऐतिहासिक विजय है। मैं इसके लिए जनता को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन मतदाताओं को जिनने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कार्यशैली को देखकर और विचारधारा को देखकर भाई हरदीप जी को जिताया है। भाई पूरे मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पे चुनाव थे उनमें लगभग 20-19 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। तो ये हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमें देव दुर्लभ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, और उनने जो गरीब के लिए काम किए हैं उन योजनाओं को लेकर भी हम चुनाव में लोगों के पास में गए थे। जैसे राम जन्मभूमि का मामला था,
राम जन्मभूमि के मामले को लेकर जब मैं वहाँ हाटपिपलिया में भी बोलता था या सुहासरा में भी कभी विचार रखता था तो लोग बड़े उत्सुकता के साथ सुनते थे, क्योंकि लोगों ने ये कसम खाई थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो जब मंदिर का निर्णय हुआ तो लोगों में खुशी हुई। धारा 370 जहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए थे, जब वो निर्णय हुआ तो लोगों में और प्रसन्नता हुई। जब 3 तलाक का मामला आया तो हमारी मुस्लिम बहनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब गैस का चूल्हा देने का आया तो उन गरीबों को प्रसन्नता हुई, जिसके सिर पर छत नहीं होती थी उनको यदि प्रधानमंत्री आवास मिला। इन सब बातों का भी प्रभाव मध्य प्रदेश के चुनाव में पड़ा। और हम देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान बहुत ही लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। वो किसान का बेटा है और वो जब मैदान में उतरता है तो हमने देखा है कि उनने जितनी मेहनत इस चुनाव में की है, वाकई में उनकी मेहनत को मैं प्रणाम करता हूँ। दिलीप जी, शिवराज जी की मेहनत को आपने प्रणाम किया, इस जीत में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की कितनी मेहनत मानते हैं? मान्यवर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मैं उनके साथ में भी हाटपिपलिया चुनाव में भी रहा, सुहासरा चुनाव में भी रहा हूँ, और मैंने देखा है कि वो भी जिस हिसाब से मेहनत कर रहे थे वो मेहनत उनकी भी बहुत ही शानदार और जानदार थी। उनमें जो युवाओं का जो जोश होना चाहिए वो जोश था, और वायु के समान वो तेज दौड़ रहे थे इस चुनाव में। इसलिए उनकी मेहनत को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब जो हाटपिपलिया में स्वयं आए थे, उनने सामाजिक स्तर पर भी बैठ के ली, सभी लोगों से उनने आह्वान किया था, और उसका परिणाम यह हुआ कि हम हाटपिपलिया भी जीते हैं और सुहासरा भी जीते हैं, और मध्य प्रदेश की 19-20 सीटें पे हम जीत हासिल कर रहे हैं। आज पूर्व मंत्री कांग्रेस के जो है नरेंद्र नाहटा जी, उनका एक बयान आया और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है महिलाओं से आज़ाद हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये देखो, कांग्रेस ने तो बहुत सारे आरोप लगाए थे सिंधिया परिवार पे कि पैसे लिए, महिला, ये राजशाही पे चलने वाले लोग हैं। मैंने स्वयं ने देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह इस चुनाव में काम कर रहे थे। और जहाँ स्वर्गीय राजमाता जी के साथ भी मैं रहा हूँ, उनने मुझे आशीर्वाद दिया है, और उनकी कार्यशैली भी मैंने देखी है कि वो गरीब को जिस प्रकार से प्यार करती थी। तो और कांग्रेस तो ये भी आरोप लगाया कि ये लोग बिक गए हैं, इनको पैसा मिल गया है। मैं इस मामले में कहीं नहीं मान सकता हूं, क्योंकि राजमाता जी जैसी जो पार्टी की हमेशा तन मन धन से सेवा करती थी, यदि उस परिवार के मान्यवर ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो उनके ऊपर ये झूठे आरोप लगाए हैं। और ये उसका परिणाम है कि जब जनता के आप इन नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाओगे तो जनता दूध का दूध और पानी पानी करेगी, और आज इसीलिए विजयश्री प्राप्त हुई है। एक बात अभी आपने कही दिलीप जी, केंद्र के द्वारा जो कार्य किए गए वो मुद्दे गिनाए, 370 राम मंदिर की बात आपने की, तो ये उन उपचुनाव में शिवराज जी की जन कल्याणकारी योजनाएं और केंद्र के ज़्यादा असर किसका दिखता है? नहीं, माननीय शिवराज सिंह चौहान एक किसान का बेटा है। जब उनने आकर ये बात कही, मुझे याद है जिस दिन उन्हें को अस्थायी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, मैं राजभवन में था, जब उनने हमारी बधाई स्वीकार नहीं की और उनने कहा कि मैं आज आप लोगों के विधायक बंधुओं में आपके बीच में से जाना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना मध्य प्रदेश में फैल रहा है। और मैं जाके वल्लभ भवन ने उनमें सारे अधिकारियों की बैठक ली। 7.5-8 करोड़ जनता को मध्य प्रदेश की कोरोना से किस प्रकार बचाया जाए, इसके लिए वो मेहनत में लगे। और उसके बाद जब उनने देखा कि बीमे का पैसा जो किसान को मिलना चाहिए था, वो बीमे का पैसा भी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो राशि बीमे की थी जो किसान ने जमा कराई थी, वो भी अन्य मद में खर्च कर दिया था। वो किसान का बीमे का पैसा नहीं पहुंचाया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमे का पैसा पहुंचाया। उसके बाद किसानों के खाते में बीमा आ गया। उन्होंने गेहूं का एक दाना खरीदा किसानों का, उन्होंने सूखा राहत की घोषणाएं की, उन्होंने जितना हो सके किसानों को जो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जी देते थे उसमें 4,000 और मिला के और 10,000 रुपये किसान के खाते में पहुँचाए। तो ऐसा लगा लोगों को कि वाकई में जितने भी काम थे किसानों के हितैषी यदि कोई हो सकता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो सकता है। दिलीप जी, एक खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता लगातार ये कहते थे कि अफसर बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, वे भी सावधान रहे, मध्य प्रदेश में फिर भाजपा आएगी। तो वो जो तमाम अधिकारी थे जिनको चिन्हित किया गया था, जो कांग्रेस के इशारों पे काम कर रहे थे, या जिन रेत के खनन की आपने अवैध उत्खनन और उसकी बात करी अभी आपने,
तो ऐसे तमाम मामलों पे अब शिवराज सरकार कोई एक्शन मोड में आएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आएगी और जो जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं, यदि उसमें कहीं भ्रष्टाचार हो रहा होगा, कहीं कुठारा गरीब के साथ कुठाराघात हो रहा होगा, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। विकास के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार लगे रहते हैं। जो मध्य प्रदेश का विकास रुक गया था, कांग्रेस के समय में कोई विकास नहीं हुआ था। जो हमारे मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह जी चौहान ने जो विकास किए थे और जो निर्माण किए थे, उन्हीं के फीते काटने का काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं विकास का काम किया, केवल बातें की, नीले हरे फार्म भरवाए और किसानों को ठगने का काम किया, किसानों को ओवरड्यू कराने का काम किया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश को वापस वो दिग्विजय सिंह जी के राज में ले जाना चाहते थे। ये तो गरीबों की दुआएं लगी कि वापस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। क्या दिलीप जी, नीमच में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है आने वाले समय में? भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी प्रभारी मंत्रियों की घोषणा करेंगे। अभी इस चुनाव के बाद में आज जब परिणाम आए हैं, तब शीघ्र ही प्रभारी मंत्रियों की घोषणाएं होगी और जहां जैसा अभी यदि किसी कर्मचारी को बदलना होगा, अधिकारी को बदलना होगा, तो वो काम भी किया जाएगा। और निश्चित ही जो अच्छा काम करते हैं उनकी हम पीठ भी थपथपाते हैं और जो गरीब की योजनाओं को अगर कहीं कुठाराघात करते हैं या भ्रष्टाचार फैलाने का काम करते हैं, हम उनको बख्शेंगे नहीं। धन्यवाद। तो ये थे विधायक दिलीप सिंह जी परिहार, जो काफ़ी खुश है चूँकि हाटपिपलिया में काफ़ी मेहनत की थी और वहाँ से जो उम्मीदवार है बीजेपी के, वो भारी अंतर से जीते। दूसरी खास बात यह है कि दिलीप जी ने यह भी साफ कर दिया कि जो अधिकारी बेहतर काम कर रहा है हम उनकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उतना चिंतित नहीं है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही प्रभारी मंत्री की घोषणा करने वाले, उसके बाद एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।